हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। अब वैसे ट्राइंगल में है क्या, तो देखो ट्राइंगल में अपन ने पढ़ा था कि सिमिलरिटी किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरिटी ही देखी थी हमने हर किसी क्वेश्चन में, बीपीटी के थ्रू हमने प्रूफ की थी, क्राइटेरिया के थ्रू हमने सिमिलरिटी प्रूफ की थी। अब सिमिलरिटी से काफ़ी सारी और अलग अलग चीज़ें निकलती है। मान लो कभी आपको कह दिया जाए कि यार ये रेशियो है, आप इस रेशियो को इक्वल कीजिए, ठीक है। कभी आपसे ये कह दिया गया कि दोनों एंगल्स हैं, आप एंगल्स को इक्वल कीजिए। कभी आपसे ये भी कह सकते हैं कि बताओ क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो सिमिलरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 6.3 हम पढ़ रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो 10 के लिए अब यहाँ पर क्या कोई डायग्राम वगैरह है, बिल्कुल यहाँ पर अपन एक डायग्राम भी फॉर्म करेंगे। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है CD एंड GH आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EFG। तो पहले तो चलिए अपन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि डायग्राम यहाँ पर क्या फॉर्म होगा। तो 2 डायग्राम्स हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होंगे, अपन ने उनकी नेमिंग भी कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे की स्टेप हमारे पास क्या बनती है। क्वेश्चन में जो गिवन है अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है दैट CD और GH, तो ये CD है, ये GH है, इस पूरे एंगल के बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। क्लियर। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि D वाला पॉइंट है ये वो AB पर है और H वाला पॉइंट FE पर है, तो ये भी ठीक है, हमें पता है। उसके अलावा हमें एक और बात बताई गई है दैट ट्राइंगल ABC, देखो ABC और ट्राइंगल EFG, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब सॉरी आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, 100% श्योर होंगे। तो चलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये वाला एंगल जो है, अगर मैं इस पे डबल लाइन बना दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, वो दोनों एक अलग मैटर है और ये वाला अलग मैटर। चलिए यहाँ पे ट्रिपल लाइनिंग कर देते हैं, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और एंगल B है, एंगल E के इक्वल है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। दोबारा अपन ने लिख लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और अपन ने यहाँ पे लिख लिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। क्लियर, ये तीनों हमारे पास रिजल्ट है, हमने ये लिख लिया यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। CD अपॉन GH, ध्यान से सुनिएगा, CD अपॉन GH, और इसको इक्वल करना है AC अपॉन FG, मतलब इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। AC कहाँ पर है, AC अपॉन GF या FG। तो बेसिकली देखा जाए तो हम इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल। क्लियर, हम इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये फॉर्म हो रहा है और एक और ट्राइंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है। अब ये हम पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि कुछ आइडिया लग रहा है अपन यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक एंगल तो दोनों में इक्वल आ रहा है। क्लियर। अब अगर मान लो मैं इस एंगल, ये वाला एंगल है, अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं 1 2 3 4, क्लियर। अगर मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दूं तो क्या इन दोनों में एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। एंड फिर हम कह सकते हैं दैट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, हमें गिवन है दैट एंगल C गिवन है, अपन ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। एंगल C इज इक्वल टू है हमारे पास एंगल G। क्लियर। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मीन बाय 2 कर दूं, ये अपन ने कर दिया। अब C का हाफ, क्या मैं इसको एंगल 1 लिख सकती हूँ। पूरा एंगल C है, उसका हाफ करेंगे एंगल 1 होगा, हो गया नहीं होगा, हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू होना चाहिए G वाले एंगल का अगर मैं हाफ करूं, क्योंकि हमें क्लियरली ये बताया गया दैट GH बाइसेक्ट द एंगल FGE, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेक करते हैं। तो अपन यहाँ से लिख लेंगे एंगल 3। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात कर लेती हूँ। अपन यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। अब नेमिंग क्या आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो अपन ने ले लिया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ACD एंड ट्राइंगल FGH सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो दोनों चीजें हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी हमने बता दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल A और एंगल F आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 एंगल हो गए तो थर्ड एंगल भी ऑफकोर्स इक्वल होता ही है।
इसके बाद वाली स्टेप हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर बन जाएगा CA। अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो C से अगर मैं स्टार्ट करी तो हो जाएगा CA अपॉन GF या FG अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू AD अपॉन FH विच इज इक्वल टू DC अपॉन HG। क्या ये रिजल्ट मेरे पास फॉर्म हो गया? हाँ बिल्कुल, ये रिजल्ट हमारे पास बन चुका है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था CD अपॉन GH। तो क्या यहाँ पर आ रहा है, देखो CD अपॉन GH, DC अपॉन HG, तो ये आ रहा है। CD बोले DC बोले बात तो एक ही है। AC अपॉन FG आ रहा है, क्या आ रहा है AC अपॉन FG। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पार्ट 1 हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब देखो पार्ट 2 क्या है और पार्ट 3 क्या है। अब पार्ट 3 को ध्यान से देखना। ट्राइंगल DCA कहाँ है, DCA, और आपको बताना है HGF, HGF। तो पहली बात तो ये अभी प्रूफ हो चुका है, हो चुका है नहीं हो चुका, दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल हैं। उसके अलावा एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग चुकी है। तो पार्ट 3 तो हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। या फिर हम और चाहते हैं कि नहीं हमें और अच्छे से इसको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल अभी अपन ने देखा, ये रेशियो हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है कि ये वाला ये दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है और बीच का एंगल 1 एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो भी वापस से ये सिमिलर हो जाएंगे। ये पार्ट हमने प्रूफ किया है। अब देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने नोटेशन लिखे थे उसको वापस से लिख लेते हैं। जैसे कि ये था एंगल 1 2, ये था एंगल 3, ये वाला था एंगल 4। अब इसके बाद हमें कहा गया सेकंड पार्ट में, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। DCB कहाँ पर है, देखो DCB, ये रहा DCB, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है DCB। क्लियर। HGE कहाँ है, HG, ये रहा HG। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब करने का क्या कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। आपको अभी बताया था कि एंगल B और एंगल E आपस में क्या है, इक्वल है। ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब जैसे अपन ने यहाँ पर निकाला था एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो देखो 2 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अपन ने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो देखो नॉर्मल सी थिंग थी, लेकिन अब अगर आप इसका सॉल्यूशन बहुत सारी अलग अलग जगह देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या है उसको जैसे अपन देखते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको देख के हम डर जाते हैं कि यहाँ तो AC/2 लिखा हुआ है, कहीं पे AD/2 लिखा है, कभी ये एंगल बन रहा है, कभी ब्रैकेट्स में पता नहीं क्या लिख रहा है। कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से बताया था। क्या करना है, सबसे पहला काम तो है कि पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, उसके बाद आपको जो गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, या तो आप प्रॉपर वे में या साइड में कहीं भी आप उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद कि हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें क्या चाहिए कि हम इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये चाहिए या कुछ और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास 5 ऑप्शन बचते हैं। पहला कि या तो आप दोनों एंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो, ठीक है, या उसके पहले अपन ने BPT पढ़ी थी तो पहला तो आप BPT का यूज करें, सेकंड BPT के कन्वर्स पार्ट का यूज करें, थर्ड अगर आप देख सकते हैं तो कि अगर कहीं कॉन्ग्रुएंट्स लग रही है, जैसे कि आगे क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे तो उसमें कॉन्ग्रुएंट का भी यूज करेंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर अप्लाई हो रही तो आप कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करो। उसके बाद कि अगर आप सिमिलरिटी अप्लाई हो रही है, सिमिलरिटी देखो लास्ट अगर बचता है कि आपको एंगल्स इक्वल करने हैं तो आपके पास जितना भी वो होता है ना एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट, आप उनके बारे में बात कीजिए। यही बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 11 क्यों नहीं, क्योंकि 11 अपन ने पहले कर रखा है। 11 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 9 के बाद 11 किया था। 12 में क्या है, साइड्स AB एंड BC। तो पहले चलिए डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम बन गया, इनकी नेमिंग भी अपन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई इनकी नेमिंग। कहा गया है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC, मतलब इसकी साइड इसकी कुछ साइड से प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो पहले जो है उसके बारे में लिख लेते हैं। हमने लिखा AB और इधर क्या था BC और मीडियन थी AD। किसके प्रोपोर्शन है ये, इनका रेशियो। AB किसके साथ है, देखो PQ के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर PQ, और BC किसके साथ है, QR के साथ, QR इक्वल टू मीडियन AD और यहाँ पर कितना हो जाएगा PM। ये हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC PQR इन दोनों को आप बस इतना सा करना है कि इनका जो रेशियो, इनको आप सिमिलर प्रूफ कर दें।
अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास देखो दो ऑप्शन होते हैं, जैसे काफी सारे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, बट अपन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। या तो तीनों साइड का रेशियो आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दो। अब अगर मान लो ये रेशियो तो मुझे इक्वल गिवन है, ठीक है, और भी मुझे कुछ गिवन है क्या, हाँ मुझे इसके बारे में ये तो पता है कि जो BC है, BC से रिलेटेड मुझे इन्होंने कोई रेशियो यहाँ पर नहीं, BC से रिलेटेड भी रेशियो दिया है, तो ये वाला रेशियो इसके इक्वल है, ये भी मुझे पता है। अब अगर ये एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल अगर मान लीजिए इक्वल फॉर्म हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपन देख लेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर होने चाहिए। बात सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि क्वेश्चन में हमें यही पता नहीं चलता कि हमें प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ करने के लिए हमारी क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, कि कौन से स्टेप हम फॉर्म करें जिससे हमारा वर्क जल्दी से हो सके। ये समझ में आ गया। अब उसके लिए कि मैम उसके लिए ये एंगल ऐसे कैसे इक्वल हो जाएंगे, चलो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा रास्ता बताती हूँ। AD अपॉन PM, तो क्या मैं ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर सिमिलर प्रूफ करके हम कह देंगे कि सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कि मैम ऐसे कैसे सिमिलर आप प्रूफ कर दोगे, बिल्कुल करेंगे। देखो आपको ये पता है कि AD मीडियन है, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो अब मुझे AB अपॉन PQ के बारे में तो कुछ करना ही नहीं, मुझे ये चाहिए, ठीक। उसके अलावा मुझे AD वाला पार्ट भी चाहिए, AD अपॉन PM। मेरे पास जो है ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है कि मुझे इसकी जगह BD अपॉन QM चाहिए। क्या मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, ओनली मिड पार्ट को, कर सकते हैं अपन कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, BC अपॉन 2 अपॉन QR बाय 2 विच इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास। अब ये यहाँ पर इक्वल टू की जगह अपन यहाँ पर भी इक्वल टू यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लियर। जहाँ पे हमें कन्वीनियंट लगता है वहाँ यूज कर सकते हैं। लिखा अपन ने AB अपॉन PQ, लिख दिया। अब देखो BC बाय 2 का मीन BD होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करती है, मीडियन है। QR बाय 2 का मीन QM होगा या नहीं होगा, होगा। तो अपन इसको यहाँ क्या लिख देंगे, AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये लो, ये मैंने लिख दिया। इससे क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड 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 प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ABD ट्राइंगल, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, PQM। ये वाला काम तो हो गया। तो इससे हमें पता चला कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा या नहीं होगा। 100% श्योर है एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड से और या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो प्रोपोर्शन होता है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल के लिए। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स ही उनका रेशियो नहीं, ओनली साइड्स भी इक्वल होती है। ये बात आ गई। अब यहाँ से देखो इन दोनों ट्राइंगल में अपन प्रॉपर्टी लगा दे। कौन कौन से ट्राइंगल में, ABC में, तो ये अपन ने लगा दी ABC में, और कौन से ट्राइंगल में अपन ने लगा दी यहाँ पर PQR में। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखो AB अपॉन PQ, ये लिख गया अपने पास AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू AC अपॉन, ये इसके बारे में बात करें, BC अपॉन QR, और एक एंगल इक्वल है, दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन 13 में क्या करना है, तो वही पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हमें पहले डायग्राम फॉर्म करना होगा। डायग्राम भी चलिए अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। D क्या है, एक BC, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द BC। D एक पॉइंट है BC साइड पर। तो सबसे पहले चलो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपन ने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, हो गया ABC। कहा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट D है, क्या इसके बारे में कुछ कहा है, बाइसेक्ट करता है, नहीं कहा, तो अपन ने इसको एज इट इज बना लिया। ये हो गया एंगल D, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया D। उसके बाद हमें बोला एंगल ADC, कहाँ पर है, देखो ADC, ये वाला एंगल आपका इक्वल है BAC, इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमें कहा गया है, ठीक है। चलिए आपने कहा, हमने मान लिया। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CA डॉट CD,
पहली बात तो ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सी ए स्क्वायर है क्या है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी ए मल्टीप्लाई सी ए विच इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, सी ए अपॉन सी बी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लो मैं सी ए इसको यहाँ पे ले आई, सी ए अपॉन सी बी विच इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ये आपने क्यों किया मैम, ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। तो हमने देखा सी ए अपॉन सी बी, तो इनसे ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल इसका सी ए, क्लियर। सेकेंड वाले का क्या होना चाहिए, सी बी, ठीक है। इस ट्राइंगल की लाइन सी डी देखो तो मतलब ट्राइंगल डी, और इसका ट्राइंगल ये ए वाला, तो सी ए डी और ये सी बी है। ये दोनों ट्राइंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, देखो सी ए डी, ये रहा सी ए डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल के बारे में बात करें तो अब तो एक तो ट्राइंगल आपको ये वाला एक प्रूफ करना है, इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं या तो यानी कि यूज किया और सी बी ए, सी बी ए यानी कि पूरा बड़ा ट्राइंगल। अब अगर मान लो इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं, मतलब या इसको मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं इन दोनों ट्राइंगल्स को, क्या ये रेशियो मेरा इक्वल हो जाएगा क्या, 100% होगा। तो बस ये हमें ये पता चला है अब तक तो कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट क्या करना है, पूछा क्या गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा नाम लिया अपन ने, चलो सी ए डी लिखा तो सी ए डी भी लिख सकते हैं, या फिर अपन कुछ और नेमिंग भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ए डी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया था, सी बी ए। एक पार्ट ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान रखना ये गिवन नहीं है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या कह सकती हूँ मैं यहाँ से, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो आपके पास गिवन है, और ये तो क्या है, कॉमन हो जाएगा, एंगल दोनों में है। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी, एंगल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ए के, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद सिमिलर हो जाएगा तो क्या सिमिलर से आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई सी बी, बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें बहुत कुछ नया क्रिएट भी करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, इसमें हम सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी भी हमारे यहाँ पर यूज आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो डायग्राम अपन इसका बना लेते हैं, कि ये डायग्राम अपन ने बना लिया। अब देखो आपने नोटिस किया होगा कि हर किसी क्वेश्चन में मैंने ऑलमोस्ट सेम डायग्राम बना रखा है, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस क्वेश्चन में अलग अलग डायग्राम फॉर्म होगा या नहीं होगा। हो सकता है इसका आपको डायग्राम कहीं और नजर आए, 10 वाले क्वेश्चन में आपको कुछ अलग तरह का डायग्राम मिल सकता है, यानी कि अलग तरह का फिगर आपको मिल सकता है। बट आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कैसे भी आपको क्वेश्चन गिवन है, डायग्राम बस उसके अकॉर्डिंग बनाना है कि आपने अच्छा ये दिया है तो अपन ने ये बना लिया, इजीएस्ट डायग्राम यानी कि इजीएस्ट फिगर हमें बनाना है। ये बात आगे सबको समझ में, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सेम रखा है कि अगर मैं चाहती तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के भी हम रख सकते थे, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाती कि बच्चा याद नहीं रख सकता था कि यहाँ पर हमें कैसा डायग्राम लेना है, कैसा फिगर हमें यूज करना है, फिर कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो मैम ने कुछ और बताया था, अब मैंने कुछ और बना दिया, अब नेमिंग का इश्यू हो गया। एक और बात नेमिंग से ध्यान आया, नेमिंग से आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंफ्यूज मत होना कभी भी नेमिंग को लेकर, जब तक आपको पता लगे कि नेमिंग से क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर मान लो मैं ये नेमिंग कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको ए कर दूं, बी कर दूं, डी कर दूं, ठीक है, या सी कर दूं, तो मुझे पता है कि मैं ये कह नहीं पाऊंगी कि बीसी के ऊपर पॉइंट डी आ ही नहीं रहा, बीसी तो मेरी यहाँ हो जाएगी, बीसी के ऊपर पॉइंट डी नहीं आ रहा, तो मेरे क्वेश्चन पे इफेक्ट होगा। अगर जब तक ऐसी कंडीशन ना आए तब तक आपको नेमिंग के लिए कोई परेशान होने की नीड नहीं है। बट जहां आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोई पर्टिकुलर थिंग दिया गया है कि पॉइंट डी है वो ऐसी लाइन पर है, या पॉइंट जी है वो इस लाइन पर है, या इन दोनों लाइन पर कोई अलग पॉइंट रिलेट करता है, तब तक आपको नेमिंग के लिए परेशान होने की नीड नहीं है। बट तब अगर ऐसा गिवन है तो आपको नेमिंग अच्छे से करनी होगी। ये बात आगे सबको समझ में। पहले चलिए अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर गिवन क्या क्या। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, मीडियन वाला किया था ना, यहाँ पर भी मीडियन और टू साइड्स का रेशियो गिवन है, वहां पर भी मीडियन एंड टू साइड्स का रेशियो गिवन है। तो पहले जो हमें गिवन है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, साइड्स ए बी एसी एंड मीडियन ए डी। तो ए बी और उसके अलावा हमें गिवन है ए सी और मीडियन ए डी। तो ये तीनों लाइन है या इस तरह से, वहां पर अपने पास लाइन क्या थी, ये वाली लाइन, और ये तीसरी थर्ड लाइन ये थी, यहाँ पर तीनों इस तरह से स्ट्रेट लाइन से।
क्लियर। और हमें क्या सेकंड वाले ट्राइंगल के बारे में भी क्या है, पी क्यू, उसके बाद हमें दिया है पी आर और थर्ड वाली है पी एम। तो जो गिवन है पहले अपन वो लिख लेते हैं। लिखा अपन ने ए बी अपॉन ए बी के साथ क्या है पी क्यू विच इज इक्वल टू ए डी, या ए डी है हमारे पास, ए डी को अपन बाद में लिखना चाहे तो बाद में भी लिख लेंगे, पर अपन तो चलिए सीक्वेंस में चलते हैं, पी एम विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये आपने कर लिया। अब क्या हमें कुछ और यहाँ पर गिवन है क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? वैसे तो हमें कुछ और नहीं गिवन है, बस इतना कहा है कि आपको प्रूफ करो ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और पीक्यूआर ये आपस में सिमिलर हो। ये तो हम जानते हैं ना कि मीडियन है तो ये वाला पार्ट तो आपस में इक्वल होगा। अब सिमिलरिटी के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पास बस इतना सा ऑप्शन है कि आपने टू साइड्स का रेशियो तो मेरे को इक्वल दे दिया, आधा काम तो आपने मेरा कर दिया। अगर मैं ये जो एंगल ए यानी कि एंगल ए और एंगल पी को मैं आपस में इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब बात आती है एंगल ए के लिए, तो इसको चलो अपन ब्रेक कर लेते हैं। मान लो इसको ले लिया एंगल 1, एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3 और ये बन जाएगा एंगल 4। क्लियर। अब मुझे कि बस इतना सा करना है कि 1 + 2 = 3 + 4 करना है। इसके लिए क्या करूं मैं, एंगल 1 = एंगल 3 या एंगल 2 = एंगल 4 कर दूं। तो पहले अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करूं, ये जिसपे मैंने स्टार बनाया हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, चलिए अपन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ट्राइंगल्स तो बहुत बना लिए, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक लाइन बनानी है इस तरह से, ये लाइन है। क्लियर। और इसको अपन यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। नाम अपन कुछ भी कर देंगे, नेमिंग मान लो इन्हें इसकी ई कर दी। और इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी लाइन बनानी है, इसको अपन ने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, एम था यहाँ पर एन कर दिया। बस ये लाइन जो बनी है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। मीन इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी और उसी तरह से ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल होगी। ये हमारी एक शर्त है कि नहीं, हमारी कंडीशन है, आप इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। अब अगर मान लो मैं इन दोनों ट्राइंगल हैं, अब वैसे तो शॉर्ट वाले ट्राइंगल को तो मैं सिमिलर प्रूफ नहीं कर पा रही थी, क्या मैं ट्राइंगल ACE और PRN को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं? कि मैम ऐसे कैसे सिमिलर प्रूफ कर दोगे? अरे बिल्कुल करेंगे अपन। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। एक साइड तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल गिवन है। क्लियर। अब ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास है AD है और यहाँ पर PM है, यानी कि ये वाला पार्ट है। क्या मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई है, इतना सा तो अपन कर सकते हैं। जब मुझे पता है कि ये वाला दोनों पार्ट इक्वल है तो 2AD का मीन क्या हो जाएगा भाई, AD को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब AD + AD, ये भी AD के इक्वल है तो इसको मैं A लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे लिख देंगे इसको AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू AE अपॉन, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा PM का अगर मैंने डबल कर दिया, PM का जैसे डबल किया तो ये PN बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR एज इट इज अभी मैंने लिखा हुआ है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया कि हम यहाँ पर कुछ कन्वर्ट करें, अभी जो हमारे पास है हम एज इट इज उसमें चल रहे हैं। फिर अब इसके बाद देखो क्या क्या यहाँ से प्रूव हो गया। ये तो प्रूव हो गया AB अपॉन PQ, यानी कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाली स्टेप जिसपे स्टार है वो किसी काम की नहीं है। वर्क क्या है हमारे पास, AE अपॉन PN, ये वाला हो गया। ठीक है, AC अपॉन PR, ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर मान लो ये वाला जो रेशियो है, यानी कि ये वाला रेशियो ये भी आपस में इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि मैम गिवन तो ये वाला पार्ट है कि ये रेशियो इक्वल है, तो अपन क्या कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं ये वाली साइड है इसको इसके इक्वल कर दूं? कर सकती हूँ। कि मैम ऐसे कैसे कर दोगे? देखिए अपन कैसे करेंगे। ट्राइंगल ABD एंड DEC में ये अपन ने ले लिया ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल किसमें, DCE में। या फिर अपन जैसे कि अपन ने A के साथ B लिया था तो ये अपन यहाँ से ECD भी ले सकते थे। अपन ने चलिए इसकी नेमिंग कर ली DCE। क्लियर। बताओ क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ होंगे। कैसे? ये वाला एंगल, ये एंगल D जो नजर आ रहा है, क्या इसके इक्वल होगा? 100% होगा, जस्ट बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके अलावा देखो ये साइड है BD इज इक्वल टू DC है, हमें पता है। उसके अलावा AD अपॉन DE भी आपस में इक्वल है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट होते ही अपन जानते हैं सीपीसिटी यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सिमिलर साइड्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ई सी। क्लियर? सेम थिंग अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, देखो जो इसके लिए अप्लाई किया वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि ये पार्ट आपस में इक्वल है या नहीं है, हो जाएगा। तो अब जो इक्वल वैल्यू है इसको मैं यहाँ यूज कर लूं, ए बी की जगह मैंने लिख लिया ई सी अपॉन, और पी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं अपन, आर एन, विच इज इक्वल टू ए अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बन गई हमारे पास ये इक्वेशन। अब देखो यहाँ से क्या पता चला कि जो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो अपन ने ले लिया ट्राइंगल, क्या नेमिंग ली थी अपन, अच्छा नेमिंग नहीं ली अपन ने, तो ए सी ई सिमिलर हो जाएगा, देखो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी आर एन के, पी आर एन के। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से। देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब इसी तरह से यानी कि सेम प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जैसे एंगल 2 को मैंने 4 के इक्वल किया, क्या मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, जैसे मान लो इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने पे क्या आ जाएगा 1 + 2, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस हो गया ना हमारा काम। ये रेशियो इसके इक्वल आपको गिवन है, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल गिवन है, AC और PR का रेशियो इक्वल आपको गिवन है, आपने एंगल ए और एंगल P को भी आपने प्रूफ कर दिया इक्वल। तो बस हम लगा देंगे यहाँ पर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और कह देंगे कि जो दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है वो कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। बात आई समझ में? क्वेश्चन में क्या करना था, नहीं आया तो एक बार फिर अपन इसको रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा से देख लो क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आपको जो ट्राइंगल गिवन है, तो जो जो साइड्स इक्वल है वो अपन ने ले ली। अब मेरे माइंड में ये बात आई कि अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब इन्हें इक्वल करने के लिए मैंने सोचा कि चलो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें। मेरे पास इनसे रिलेटेड कोई रेशियो नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है, याद रख लो कि अगर तीनों इस तरह से लाइन आ रही ना 1 2 3, इनका रेशियो दिया है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 था, 1 2 और 3 ऐसा आ रहा है, तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना। क्लियर? यहां से बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन ने कंस्ट्रक्शन किया और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए, हो जाएंगे इक्वल दोनों को। अगर मुझे ये वाला पार्ट अगर मैं इसके सिमिलर प्रूफ करना चाहती हूँ, तो मेरे पास इतनी सी दिक्कत आ रही थी कि ये बाकी रेशियो तो सेम आ रहे थे, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकती हूँ। इक्वल करने के वाली क्या बात होती है, इक्वल करना है तो कॉन्ग्रुएंट्स लगा दो, और रेशियो के बारे में बात करते हैं सिमिलरिटी लगा दो। इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, रेशियो, सिमिलरिटी, बस कॉन्ग्रुएंट लगा दिया। और जैसे ये दोनों सिमिलर हो गए, 2 = 4 आ गया, तो एंगल 1 = 3 अपन कर लेंगे। दोनों को ऐड किया, ए की वैल्यू पी के इक्वल आ गई और हमारा काम हो गया। आगे बात समझ में कैसे करना है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 14 के बाद अपन 15 के बारे में बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक वर्टिकल पोल यहाँ पर गिवन है। तो देखो पोल कैसा बना हुआ है, ये पोल गिवन है, ये रहा वर्टिकल पोल। ठीक है, अब इसकी लेंथ है 6 मीटर, ये हो गई इसकी लेंथ 6 मीटर। इसकी जो शेडो बनती है वो 4 मीटर लॉन्ग तक बनती है। सन है, शेडो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बन रही है, तो 4 मीटर डिस्टेंस तक आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। फिर हमें कहा है कि सेम टाइम पर, देखो सेम टाइम पर कहने का मीन यहाँ पर ये था, अगर टाइम सेम है तो ये जो एंगल बनेगा ना वहां से सन का, तो एंगल सेम है। जैसे अगर टाइम चेंज हो जाएगा, मान लो सन इस तरह से आ जाएगा, तो ये एंगल जो फॉर्म होगा चेंज होगा नहीं होगा, होगा। अगर सन थोड़ा सा इस तरह से डाउन हो जाएगा, तो ये एंगल बनेगा, एंगल चेंज होगा नहीं होगा, होगा। तो आपका यहाँ, तो हमारे यहाँ पर ये सेम टाइम बोलने का रीजन केवल ये था कि इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब क्या इन दोनों ट्राइंगल में मैं सिमिलरिटी अप्लाई कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना, देखो सिमिलर हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा सेम है, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो यहाँ पर एंगल एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए, यानी कि अगर मैंने लगा दिया बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, क्या बनता है, देखो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB, अब ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल PNM, PNM हो जाए। तो अब सिमिलर हमें पता चल गया, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो ये से बन जाएगा 6/h =
4/28। ट्रांसपोज कर लेते हैं, 6 × 28 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू एज। 4 से कट हो जाएगा 7 टाइम, 7 6 42। अब सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है, तो 42 मीटर इसका आंसर हमारे पास फॉर्म हो गया है। क्लियर? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया है, तो हमें वापस से वही ट्राइंगल्स गिवन है, कुछ सिमिलरिटी प्रूफ करवाएंगे। आपको यहाँ पे क्या क्या आएगा, एडी और एएम जो है मीडियन से ट्राइंगल की, क्या है, मीडियन से। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क भी आपको दे सकती हूँ, आपको बिल्कुल आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, ना ही इससे रिलेटेड मैं कुछ बात बताऊंगी। चलो थोड़ा सा मैं आपको गाइड यहाँ पर कर दूंगी। एडी और पीएम मीडियन है, तो आप बना लेंगे ट्राइंगल्स, एडी और पीएम के बारे में बात हो जाएगी। फिर इसके अलावा देखो हमें कहा गया है कि जो ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर है, तो आपको ये रेशियो इक्वल करना है। अब मीडियन है, अब मीडियन के बारे में अगर मान लो इतना सा पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो क्या है, फुल पार्ट उसके इक्वल होगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो थोड़े से अच्छे एग्जाम के लिए भी, अपन उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज BD एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो पहले BD और C कहाँ है, तो इसके लिए हमें एक डायग्राम गिवन होगा। कहा गया है BD और CE इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। और हमें एक और बात पता है, यहाँ पर इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको जैसे इस क्वेश्चन में, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यूज गिवन है। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको गिवन है, बट मैंने यहाँ से वैल्यूज को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के पीछे रीजन ये है, सिर्फ मैं आपको इतना सा समझाना चाहती हूँ। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, अगर वैल्यूज होती तो क्या अपन वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट करके सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते थे, कर सकते थे। बट इन केस अगर ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास कि वैल्यूज नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि वैल्यूज थी हमारे पास। तो आपको क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होगा, बाइसेक्ट। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको क्या पता होगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जैसे आपको बाइसेक्ट पता है, तो हम कह देंगे कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं अपन देखो इसके बारे में बात करें, ये वाला पार्ट उसके इक्वल, ये दोनों आपस में इसके इक्वल हो जाएंगे। कि मैम अपन तो रेशियो के बारे में बात करें, आप इक्वल कहाँ से ला रहे हो। तो देखो जब ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, एक ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्या ये आपस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट की तो अपन प्रॉपर्टी जाते हैं कि उसके जितने भी एंगल्स हैं दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन कह देंगे कि एंगल BE के इक्वल हो जाएगा, C इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर अपन इसको वर्टिकली साइड अपन बोलेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि BD के इक्वल अपन बता सकते हैं, अगर ट्राइंगल को मैं सीधा फॉर्म कर दूं, और CE के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्राइंगल इक्वल हो गए तो लगाओ एंगल एंगल सिमिलरिटी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट अगर आपको वैल्यूज गिवन है, जैसे कि हमें एग्जांपल्स में भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, रेशियो फाइंड आउट करो। रेशियो अगर सेम आ रहा है, अब रेशियो निकालने में भी यहाँ पे पता है कि इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस ट्राइंगल को आप सीधा बना लो, इस तरह से बना लो। ये बना लिया अपन ने दोनों ट्राइंगल्स। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास P, यहाँ पर भी है ये P। इसको जब मैं ऐसे करूंगी तो ये बनेगा ना BC। ये P है, B और ये C। जब इसको अपन ने इस तरह से किया तो यहाँ पर बन जाएगा D और E। तो हमारे अकॉर्डिंग P वाले को तो चलिए छोड़ दीजिए, एंगल B की वैल्यू एंगल D के इक्वल आनी चाहिए। तो एंगल B आए D आए, हम क्या कर देते हैं कभी, जैसे कि B और E को इक्वल कर देंगे। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए B को D के इक्वल करना है और E को C के इक्वल। और जो रेशियो भी अपन निकालेंगे, तो रेशियो में अपन क्या करते हैं, कभी हमें हो सकता है ऐसा नजर आ जाए, मान लो क्वेश्चन में यही उसने दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे वो दे सकते थे, यहाँ पे मान लो लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 6, यहाँ लिख दिया 3, और फिर आपसे पूछा है कि बताओ क्या ये सेम है, सिमिलर है। तो अपन क्या करेंगे, अरे बड़े खुश हो जाएंगे, 2:4 1/2 6 और 3 हो जाएगा, या 3:6 अपन ले लेंगे, किसी भी तरह से अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना 2 के साथ ये वाली साइड आएगी और इसके साथ ये वाली साइड आएगी। आगे यहाँ पे बात समझ में सबको, क्या करना है हमें क्वेश्चन में, क्यों मैंने इसमें से डिजिट को या जो वैल्यूज है डाटा गिवन है उसको क्यों रिमूव किया है, ये इसके पीछे इंटेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक और देखते हैं, वो बीपीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि बीपीटी से सैंपल पेपर में क्वेश्चन बना है और बीपीटी वाला पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको हम मिस नहीं कर सकते। आपको क्या कहा गया है कि एक लाइन आपको गिवन है, इंटरसेक्ट करती है आपको 2 साइड से, उनको जैसे कि अपन ने यहाँ पे डायग्राम अगर बना लिया, ये कि जो लाइन है हमारे पास ये ट्राइंगल बना है, इसको इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? अब आपको ये भी बताया गया है कि जो BC है वो पैरेलल है इसके E वाली D लाइन के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं।
ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो बाय बीपीटी हम क्या जानते हैं, दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। क्या पर मुझे प्रूफ करना है? नहीं, मुझे ये प्रूफ नहीं करना। तो मैं क्या करूँ, दोनों में +1 कर दूं, जैसे भी मैंने प्रीवियस में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में अपन ने किया था। +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। तो क्या बन जाएगा, ये AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो देखो AD प्लस DB कितना बन गया, AB। तो क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला है यहाँ से, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। क्या हमें ये प्रूफ करना था? प्रूफ तो करना था, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा फ्लिप करना था। तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं। जैसे इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास DB अपॉन है या फिर AD में अपने को गिवन है यहाँ पर AD अपॉन AB, AD और AB गिवन है। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ ये वाली स्टेप है ना, इसको भी अपन रेसिप्रोकल करके, इसका रेसिप्रोकल करके भी अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़े थे। अगर आपको ये वाले पार्ट और इसका रेशियो गिवन है, यहाँ पर हमको बोल दिया AD और AB, AD ये रहा, AB ये रहा, वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लो अपन ने यहाँ पे ये AD वाला पार्ट है, इसका अगर यही रेसिप्रोकल कर दिया था, अगर ये हमें पार्ट प्रूफ करना है, तो ये वाला जो पार्ट है इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो बन जाएगा अपने पास DB अपॉन AD विच इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब दोनों में +1 कर दो रेसिप्रोकल करके, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर था हमारे पास ये AD था, अब ये इनको ऐड करेंगे तो अपने पास सेम थिंग आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो 2 बार आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, या तो यहीं पर जहाँ पे +1 ऐड करने के बाद, या फिर ऐड करने के बाद, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी है। बात सबको आगे समझ में? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में अब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आई थिंक 2 लेक्चर सफिशिएंट होंगे उसके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन अपन 2 लेक्चर्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से ट्राइंगल की प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा आपको एक तरह से ना कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होगा। क्योंकि मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर मैथ्स आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथ्स आप सीखना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।